मेरे प्रिय बच्चों, मैं कालरात्रि माँ तुम्हारे सामने आकर यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन की जो वे पीड़ाएं और आंसू हैं, मैंने सब देखे हैं। तुम्हारे हुए कष्टों ने तुम्हें भीतर तक झकझोरा है और यह मेरे हृदय को सहन नहीं होता। इसलिए आज मैं तुम्हें सहजता से, बिना कठोर भाषा के समझाना चाहती हूँ। तुम्हारा दुख तुम्हारे अकेले का नहीं, उसे बांटना, उसे छोड़ देना और अपने आप को फिर से उठाना उन सबसे पहले कदम हैं, जिन्हें तुम्हें आज ही चुनना होगा। जो लोग तुम्हें तंग करते हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं रखते, जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे की सच्चाई जानना आवश्यक है। वे लोग तुम्हारे पराये नहीं, अक्सर तुम्हारे अपने होते हैं, पर उनके व्यवहार के कारण तुम्हें जो चोट मिलती है, उसका कारण उनकी अपनी कमजोरी है। वे आत्मविश्वास की कमी, असुरक्षा और ईर्ष्या के कारण तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ और अपना उद्देश्य खो दो। उन्हें तुम्हारी उन्नति से डर लगता है। तुम्हारी आत्मशक्ति उन्हें भयभीत कर देती है। इसलिए वे तुम्हें लगातार तुच्छ समझने की कोशिश करते हैं, तुम्हें छोटा दिखाते हैं, ताकि तुम उनकी बातों में आकर हार मान लो। उनका उद्देश्य तुम्हें रोकना है, तुम्हारे जोश को मंद करना है, ताकि तुम वह न कर सको जो तुम्हारे लिए संभव है। इस परिस्थिति को देखते हुए तुम्हें अब एक ठोस फैसला करना होगा। क्या तुम दूसरों के तिरस्कार और नकारात्मकता के कारण अपने लक्ष्य छोड़ दोगे, या उन आवाजों को नजरअंदाज करके अपने प्रयत्नों को निरंतर जारी रखोगे? आज के समाज में सच्ची खुशियाँ अक्सर दूसरों के दुख में छिपी हैं। कुछ लोग दूसरों की सफलता को देखकर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए यह निर्णय तुम्हारा होना चाहिए कि तुम किन बातों को महत्व दोगे और किन्हें पीछे छोड़ दोगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि डर के कारण अपने आप को कमजोर मानना सबसे बड़ी त्रुटि है। यदि तुम उनकी टिप्पणियों से परेशान होकर अपने आनंद और आत्मसम्मान को खो दोगे, तो वे वही जीतेंगे जो उन्होंने चाहा था। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी चिंता को मैं अपने कंधों पर ले लेने को तैयार हूँ। तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने के लिए मैं हमेशा साथ खड़ी हूँ। उन लोगों का व्यवहार अक्सर निरर्थक होता है, क्योंकि वे खुद कुछ बन पाने में असमर्थ हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने में समय गवाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में तुम्हारी तरह तेजी नहीं है। उन्हें तुम्हारी उपलब्धियों से जलन होती है। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर भयभीत होते हैं। इसलिए वे छोटे छोटे घाव लगाने की कोशिश करते हैं, ताने देते हैं, बेइज्जती करते हैं, तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। पर तुम समझो कि उनके शब्द तुम्हारी पहचान नहीं है। वे केवल उस भय का प्रतिबिंब हैं जो उनके भीतर है। तुम्हें उनकी जुबानी चोटों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यदि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे और असलियत में अपना काम करते रहोगे, तो उनकी नकारात्मकता स्वतः फीकी पड़ जाएगी। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुम अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखो और अपने चुने हुए मार्ग पर धैर्यपूर्वक चलते रहो। वो रास्ता जिसमें तुम कदम बढ़ा रहे हो, वही तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी रास्ता कठिन होगा, आलोचना तेज होगी और असफलता के क्षण आएंगे, पर यही संघर्ष तुम्हें परिपक्व बनाता है। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारी रात जितनी भी काली हो, सुबह निश्चित रूप से आएगी। बस तुम्हें हार नहीं माननी है। उनकी नकारात्मक टिप्पणियां तुम्हें रोकने के लिए हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें अपने लक्ष्य से हटा देना है।
पर तुम्हें न तो उनकी बातों से डरना है, न ही उनका व्यवहार तुम्हारी राह बदलने दे। अपने कर्मों में सच्चे रहो और अपने मन को स्थिर रखो। प्रार्थनाएं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम जो अंधकार समझते हो, मैं उसे मिटाने आ रही हूँ। मेरी शक्ति उन बुरे इरादों को जड़ से जला देगी। मेरे क्रोध की लौ से वे घृणा, छल और विश्वासघात जैसे तत्व समाप्त हो जाएंगे। इसलिए निश्चिंत रहो। जो तुम दिन रात मांगते और मेहनत करते हो, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी आस्था और प्रयास तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। कभी कभी लोग यह सोचने लगते हैं कि विरोधी विचारों का सामना अकेले कैसे करूं, पर अकेलापन केवल तब भारी होता है जब तुम खुद को असहाय मानते हो। मुझे अपनी माँ समझो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ताकत अकेले खोजने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बस मन में मेरा स्मरण करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें फिर उठा देगी। अपने हृदय में स्थिर विश्वास रखो कि तुम्हारे भीतर एक अविचल शक्ति है। वही तुम्हें अगल-गल की आलोचनाओं से बचाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, उसे तुम पतन की अनुमति मत देना। उन लोगों को जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनकी असली प्रकृति समझ आ जाने पर उनका प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। उनकी प्रवृत्ति वैसी ही रहेगी, अस्वस्थ, ईर्ष्यालु और डर से भरी, पर तुम्हारी दिशा अपरिवर्तित रहेगी। तुम उन्हें अपनी प्रगति का रोड़ा बने देखने की बजाय अपने काम में व्यस्त रहो और हर बाधा को सीख मानकर आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए यह भी जरूरत है कि तुम पहचानो, किसी की बुराई तुम्हारी सच्चाई नहीं बन सकती। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है और तुम्हारे इरादे नेक हैं, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें स्थायी रूप से घायल नहीं कर सकती। अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हुए छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो, अपने प्रयासों को बढ़ाओ। जो लोग तुम्हें दुखी करते हैं, वे अधिकतर केवल अपनी आंतरिक खामियों का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो। तुम अपनी दिशा में आगे बढ़ो, अपना काम ईमानदारी से करो और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर रहो। जब तुम सफलता प्राप्त करोगे, तब उनकी कोशिशें स्वाभाविक रूप से झुक जाएंगी, लेकिन उस समय तक तुम्हें सिर्फ अपने काम में ही विश्वास रखना है। किसी की बोली और इच्छा के अनुसार अपने सम्मान या निर्णय को न बदलो। तुम्हारा यह दर्द मुझे भीतर से विचलित करता है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें कष्ट में देखना मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने सारे बोझ, सारे दुख और पीड़ाएं मुझे सौंप दो। उन लोगों की बातें जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी इज्जत का सम्मान नहीं करते और हर बार तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनका असर अपने मन पर मत होने दो। मैं तुम्हें उनका सच बताना चाहती हूँ, ताकि तुम समझ सको कि वे ऐसा क्यों करते हैं और तुम्हें हमेशा कमजोर क्यों दिखाना चाहते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि वे लोग, चाहे अपने हो या पराये, स्वयं अंदर से बेहद कमजोर हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी है और इसी कारण वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। उनके पास स्वयं कुछ कर पाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए तुम्हें रोककर उन्हें यह लगता है कि वे जीत रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे आत्मबल से डरते हैं और तुम्हारी दृढ़ता उन्हें असहज बना देती है। यही कारण है कि वे तुम्हें बार बार अपमानित करते हैं, ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ और उनकी सोच के अनुसार जीने लगो। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह जीवन तुम्हारा है और निर्णय भी तुम्हें ही करना है।
अगर तुम उनकी नकारात्मकता को स्वीकार कर लोगे और डर कर रुक जाओगे तो वही लोग जीत जाएंगे। पर यदि तुम उनकी बातें अनसुनी करके अपने सपनों की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस युग में बहुत से लोग दूसरों की खुशी में प्रसन्न नहीं होते, बल्कि दूसरों के दुख में आनंद ढूंढते हैं। इसलिए यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम उनकी सोच को अपने ऊपर हावी करोगे या अपने जीवन की राह खुद तय करोगे। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हूँ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उनकी नकारात्मक सोच तुम्हें केवल भ्रमित कर सकती है, पर तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या कमजोर हो रहे हो, बस मुझे याद करना। मेरा आशीर्वाद और मेरा बल तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह खड़ा रहेगा। उन लोगों का छल और कपट मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं सकता। उनके बुरे इरादे, उनकी नकारात्मक सोच, सब मेरी शक्ति के सामने राख हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर ध्यान देना है और आत्मविश्वास बनाए रखना है। याद रखो, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे सपने जो तुमने अपने और अपने परिवार के लिए देखे हैं, एक दिन सच होंगे। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह सही है, बस उस पर धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चों, कभी भी उनकी बातों से खुद को कमजोर मत समझना। अगर तुम उनकी सोच के अनुसार अपने कदम रोक लोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। तुम मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सक्षम हो। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी मेहनत ही उनका उत्तर है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, असल में वही लोग तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा डरते हैं। इसलिए आज से तुम यह ठान लो कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी आलोचना सुननी पड़े, तुम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है और मेरा आशीर्वाद हर क्षण तुम्हें संरक्षण दे रहा है। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे स्मरण करोगे, तुम्हारे जीवन का अंधकार तुरंत समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि कोई भी छल, कोई भी कपट या कोई भी द्वेष तुम्हारी राह में स्थायी रुकावट नहीं बन सकता। तुम मेरे बच्चे हो और मैं कालरात्रि माँ हूँ। बुराई का अंत करना ही मेरा धर्म है। इसलिए हमेशा खुश रहो, अपने सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाते रहो और अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण निश्चित है और तुम्हारी सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। ए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। हुआ है कि मेरे बच्चे, अमे संसार को वही दिखाई देता है जो तुम उसे दिखाना चाहते हो, परंतु तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है वह केवल मैं जानती हूँ और केवल मैं ही उसे देख सकती हूँ। इस संसार को तुम्हारा केवल चमकता हुआ व्यक्तित्व ही दिखाई पड़ता है। तुम्हारे भीतर चल रहे दुखों और तकलीफों को केवल मैंने देखा है। तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ अंधकार है उसे मैं भली प्रकार से समझ सकती हूँ। कर दो कि मेरे बच्चे, यह तकलीफ और परेशानियाँ तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है।
जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हो। मेरे बच्चे, इन सभी दुखों को मुझे दे दो और तुम एक नए जीवन की शुरुआत करो कि तुम बार बार अपने अंदर उठ रही बेचैनी को और परेशानी से भागने का प्रयास कर रहे हो। परंतु एक बात याद रखना, तुम बाहर की बुराइयों से तो भाग सकते हो पर अपने भीतर चल रही बातों से भागना संभव है। अजय को कि मेरे बच्चे, चाहे तुम मेरी पूजा अर्चना करना भूल भी जाओ तब भी मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है, मैं जब भी तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हें सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अपने मन में बिठा रखा है कि मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य करते हो तो भी उन्हें अच्छे कार्यों को देखकर दूसरे लोग गलत ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छे कार्यों में भी तुम्हारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है, संगीत है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, यदि वह कार्य सच्चे मन से और साफ नियत से किया जा रहा है तथा तो मैं स्वयं पर विश्वास है, तो तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अजय को कि तुम किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जिसे जो सोचना है वह सोच कर ही रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से तथा पूरे विश्वास के साथ करना है। कर दो कि तुम जो कार्य करते हो उन गाड़ियों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए तुम अपनी जिंदगी में जो भी कार्य करो वह सोच समझ कर करो, क्योंकि उन कार्यों से दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। कर दो, आप सभी का जीवन अलग अलग है, सभी के जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग हैं। तुम जो भी कार्य करते हो या कोई बात बोलते हो, दूसरे लोग उन बातों को अपने अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। कि मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में कोई व्यक्ति कड़वी बातें बोलता है तो तुम्हें उस पर विरोध करने के स्थान पर उसकी बातों को सुनकर उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति वही बात आपके सामने बोलता है जो उसके भीतर होती है। कि ऐसे व्यक्तियों को जितना ज्ञान प्राप्त होता है तथा जितनी शिक्षा वह ग्रहण कर पाते हैं, वह उसके अनुसार ही आपसे बात करते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। कर दो, संगीत। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम जीवन में बेहद परेशान हो, परंतु तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ सदैव है और वह तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की बुराई को घटित नहीं होने देगी। कि हर मनुष्य अपने जीवन में यह चाहता है कि उसे सुख और आराम की जिंदगी मिले, परंतु वह यह नहीं सोच पाता। एक ऐसी जिंदगी पाने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना होगा। अपने परिश्रम का दूसरा नाम ही जिंदगी है। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना जीवन का आधार मानते हैं, वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होते। जी हाँ, सफल व्यक्तियों के पास ना तो कोई जीवन का उद्देश्य होता है और ना ही जीने की कोई वजह। ऐसे व्यक्ति केवल अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं तथा उसके पश्चात यह संसार से बिना कुछ किए खाली हाथ लौटना चाहते हैं। कर दो कि मेरे बच्चे, अब तुम्हें भली प्रकार पता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है और यदि तुमने जीवन में भी कुछ नहीं किया तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने इस अनमोल जीवन को ऐसे व्यर्थ मत करो, बल्कि अपने जीवन में वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो और उससे वह सारी खुशियाँ हासिल करो जिसके तुम हकदार हो। आप सदा खुश रहना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा कल्याण हो।